हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत आपका। विद्यार्थियों, आप कोरोना की वजह से जो पढ़ाई से थोड़े अलग हो गए हैं, तो आपको जोड़ने के लिए, आपकी पढ़ाई को व्यवस्थित करने के लिए गायत्री शिक्षण संस्थान द्वारा जो ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है, उसमें आपको बेहद फायदा हो और तो आप इन कक्षाओं से जुड़े रहें। पढ़ाई है वो आप परीक्षा की दृष्टि से करते हैं, उसी तरीके से करते रहें, नोट्स बनाएं। कक्षा 12 विषय हिंदी साहित्य, और हिंदी साहित्य में अपनी एक पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास है ना, जो 11वीं 12वीं दोनों में चलती है, उसका पार्ट 15 लेकर के मैं आपके पास ऑनलाइन कक्षा का संचालन कर रहा हूं। हमारा प्रकरण है छायावाद और उत्तरकाल। कहने का मतलब छायावाद काल के बाद का समय हिंदी साहित्य की दृष्टि से किस प्रकार का रहा। मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा हमने पढ़ा था कि छायावाद काल है वो 1918 से 1938 तक रहा, 36 तक रहा, इस प्रकार अलग अलग विद्वानों ने बताया। तो छायावाद काल कंप्लीट हो गया और छायावाद उत्तरकाल मतलब छायावाद का जो मुख्य समय था वो बीत गया। उसके बाद का जो हिंदी साहित्य की दृष्टि से, अपने साहित्य की दृष्टि से वो काल कैसा रहा, इस संदर्भ में अपना आज चर्चा करेंगे। तो छायावाद उत्तरकाल 1936 से और आगे कैसा काल रहा, इस संदर्भ में आप पॉइंट डालेंगे। छायावाद उत्तरकाल 1936 से, ठीक है, मतलब बाद का जो कवि है ना, 1936 के बाद के क्या कवि हैं, साहित्यकार हैं, साहित्यकार, रचनाकार व रचनाएं। कौन कौन सी रचनाएं थी, कौन कौन से कवि रचनाकार हुए, उसके संदर्भ में अपने पढ़ेंगे विद्यार्थी। तो आप लिखेंगे, थोड़ा सा लिखें। इस समय के साहित्य में व्यक्तिगत अनुभूति की गहनता, व्यक्तिगत अनुभूति की गहनता, सामाजिक अनुभूति की स्फीति, रोमानी दृष्टि, बौद्धिक यथार्थवादी आदि दृष्टियां विकसित हुई हैं। इस समय काव्य की कई धाराएं भी उभरी। इस समय काव्य की कई धाराएं उभरी, जिनमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता, उत्तर छायावाद, व्यक्तिक गीति काव्य, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की धारा प्रमुख है। मतलब छायावाद समझना, छायावाद काल के बाद में है वो कई प्रकार की धाराएं उभरी, जिनमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता की, उत्तर छायावाद, व्यक्ति गीति काव्य, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। लिखो, सांस्कृतिक काव्य धारा के कवियों में मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, केदारनाथ मिश्र आदि उल्लेखनीय हैं। फिर प्रमुख कृतियों में नहुस, प्रमुख कृतियों में
नहुस, लिखे नहुस। कुणाल गीत, जय भारत, कुणाल गीत, कुणाल गीत जय भारत, है ना, ये रचनाओं के नाम है। लिखे मैथिली शरण गुप्त, किसने लिखा? मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। फिर इसके बाद में निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, लिखते रहे आप कॉपी में। इसके बाद में रसवंती दिनकर, रसवंती किसने लिखा? दिनकर ने, है ना, उसके बाद के कवियों के अंतर्गत दिनकर। नेक्स्ट लिखो मंजीर, मंजीर गिरिजा कुमार माथुर, गिरिजा कुमार माथुर, इसकी रचना है गिरिजा कुमार माथुर के। प्रवासी के गीत प्लासवन, प्रवासी के गीत प्लासवन, प्लासवन, प्रवासी के गीत प्लासवन। कदली के फूल, कदली के फूल, ये किसकी रचना है? नरेंद्र शर्मा जी, नरेंद्र शर्मा। ये मतलब छायावाद काल के बाद के जो कवि हुए उनकी रचनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। ठीक है विद्यार्थियों, याद करेंगे इनको, लिखेंगे आप। अब इसके बाद में इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब देखना इसके बाद में है प्रगतिवाद। विद्यार्थियों अपना आप पॉइंट डालेंगे कॉपी में, प्रगतिवाद। अब मैं प्रगतिवाद को समझाने जा रहा हूं आपको। लिखो जो काव्य मार्क्सवादी दर्शन, जो काव्य मार्क्सवादी, जो काव्य मार्क्सवादी दर्शन की सामाजिक चेतना, जो काव्य मार्क्सवादी दर्शन की सामाजिक चेतना, सामाजिक चेतना और भावबोध को अपना, और भावबोध को, भावबोध को अपना लक्ष्य बनाकर, अपना लक्ष्य बनाकर, लक्ष्य बनाकर चला, चला उसे प्रगतिवाद, उसे प्रगतिवाद कहा गया, कहा गया। यह प्रगतिवाद की परिभाषा है विद्यार्थियों। एक बार मैं और समझाऊं कि जो काव्य मार्क्सवादी दर्शन की सामाजिक चेतना, है ना, मार्क्सवाद आया था एक दार्शनिक, तो मार्क्सवादी दर्शन की सामाजिक चेतना, उसने लोगों में चेतना जगाई, सामाजिक चेतना और भावबोध को अपना लक्ष्य बनाकर चला, उसे प्रगतिवाद कहा गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ
कि मार्क्सवादी दर्शन से जो सामाजिक चेतना जागृत हुई, उससे जो भाव बोध ग्रहण हुआ, उसे लक्ष्य बना करके जिस साहित्य की रचना की जाने लगी, जो रचनाएं होना आरंभ हुआ, उसे प्रगतिवाद कहा गया। ठीक है विद्यार्थियों, ऐसा लिख ले आप। आगे लिखो, उस समय राजनीतिक दास्ता, उस समय राजनीतिक दास्ता देश में एक और पूंजीवाद और सामंतवाद की शोषक शक्तियां अपना जाल फैला रही थी, तो दूसरी ओर जनसामान्य के लिए अपार गरीबी, अशिक्षा, असुविधा और अपमान की सृष्टि कर रही थी। एक मिनट आप समझेंगे विद्यार्थियों कि जिस समय मार्क्सवाद दर्शन है वो चल रहा था, उस समय अपने समाज में, है ना, अपने समाज में क्या दो प्रकार की बातें हो रही थी। एक तो पूंजीवाद को बढ़ावा मिल रहा था और एक सामंतवाद को। तो पूंजीवाद से तात्पर्य तो यह है कि पैसे वाला और अधिक पैसे वाला होता जा रहा था, और सामंतवाद में क्या है कि जो राजाशाही लोग थे वो क्या करते थे कि गरीब जनता, जो अशिक्षित जनता थी, उसका शोषण करने में लगे हुए थे। तो शोषण करने के कारण एक तरफ एक जनता का भाग है वो शोषित होता जा रहा था, और दूसरी तरफ पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता जा रहा था। लिखे आगे, पश्चिमी देशों में साम्यवाद के कारण भारत में भी 1935 ईस्वी में साम्यवादी आंदोलन उठने लगे। अब आप लिखेंगे विद्यार्थियों, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि रचनाएं। लिखो, पॉइंट डालो, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि व रचनाएं। उस समय के कौन कौन से प्रमुख कवि हुए हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। तो आप इधर लिख ले, कवि सुमित्रानंदन पंत दिख रहा है आपको। इसकी रचना देखो, उस समय कौन सी, युगवाणी ग्राम्या लिखते रहिए आप। इसके बाद में दूसरा कवि था निराला की रचना थी उस समय कुकुरमुत्ता। नेक्स्ट कवि केदारनाथ अग्रवाल। इसकी रचना थी अग्रवाल जी की युग की गंगा। इसके बाद में अगला नेक्स्ट कवि नागार्जुन। इसकी नागार्जुन की रचना थी युगधारा। इसके बाद में नेक्स्ट कवि है त्रिलोचन।
त्रिलोचन। ठीक है विद्यार्थियों, लिखें त्रिलोचन की कौन सी रचना? त्रिधारा। त्रिधारा। इसके बाद में रांगे राघव। रांगे राघव। रांगे राघव की रचना थी अजय खंडर। अजय खंडर। ठीक है। इसके बाद में अगला कवि भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल। इसकी रचना थी मुक्ति मार्ग। मुक्ति मार्ग। तो ये प्रगतिवाद के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, है ना। इनके अलावा और भी हैं कवि, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी लिखवा रहा हूं। आप यहां तक तो उतार ले में। अब देखेंगे अपन प्रगतिवाद के अन्य कवि, है ना। प्रगतिवाद के अन्य कवि। अन्य कवि। अब इनके अलावा और कौन कौन से हुए हैं उनको भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो अन्य कवियों में लिखें आप शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन उपाधि मिली हुई। शिवमंगल सिंह सुमन। आगे मुक्तिबोध। आगे मुक्तिबोध। मुक्तिबोध। नरेश मेहता। नरेश मेहता। शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। ठीक है विद्यार्थियों। अब इसके बाद में आगे पढ़ेंगे अपन प्रयोगवाद। इसको हटा देता हूं। अब आप पॉइंट नया डालेंगे, प्रयोगवाद। प्रयोगवाद। इसके संदर्भ में लिखे विद्यार्थियों, प्रयोगवाद। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 में। सन 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक जानते होंगे विद्यार्थियों तार सप्तक के बारे में, जिसमें 7 कवि थे। तो लिखिए तार सप्तक के प्रकाशन से
से माना जाता है। लिख लें आप, समझेंगे थोड़ा सा। प्रयोगवाद का प्रारंभ है वो हिंदी साहित्य में 1943 में यज्ञ द्वारा, है ना, सच्चिदानंद हीरानंद वास्तन ने यज्ञ ने तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में किया था। तब से प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। तो तार सप्तक, विद्यार्थियों, तार सप्तक के संदर्भ में मैं आपको बताऊं थोड़ा। 11वीं में भी आपने सुना होगा कि तार सप्तक में 7 कवि थे। इसमें कितने कवि थे? 7 कवि। अब आप देखना 7 कवि कौन कौन से थे वो भी जान लो आप। अज्ञे तो इसके मुख्य थे ही थे, अज्ञे ने ही तो चलाया था। अज्ञे के अलावा लिखे आप नेमीचंद जैन, नेमीचंद जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा। 7 हो गए होंगे विद्यार्थियों। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 कवि थे, है ना। अज्ञे ने जो तार सप्तक का प्रकाशन किया था उसमें ये 7 कवि थे, है ना। अज्ञे ने तार सप्तक प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे चलाए थे। उन सभी में 7 कवि हैं विद्यार्थियों, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे आप? प्रयोगवाद पढ़ रहे थे। थोड़ा और लिख लें आप। लिखो, हिंदी साहित्य में, अच्छा ये बातें तो हो ही गई। हाँ, जो कविताएं लिखें, जो कविताएं नए बोध संवेदनाओं तथा शिल्पगत चमत्कारों के साथ सामने आई, उनके लिए प्रयोगवाद शब्द रूढ़ हो गया। प्रयोगवाद शब्द रूढ़ हो गया। क्या हुआ समझेंगे कि जो कविताएं नए बोध संवेदनाएं शिल्पगत चमत्कारों के साथ सामने आई, उनके लिए ये प्रयोगवाद शब्द क्या हो गया? रूढ़ हो गया, है ना। नई चीजें आई उनके लिए। लिखो आगे, प्रयोगवादी कविताओं में हास्योन्मुखी मध्य वर्गीय समाज का चित्रण है। एक तो हास्य उन्मुखी मतलब हास्य की ओर उन्मुख करने वाली रचनाएं, और मध्य वर्गीय समाज जो न अमीर है न गरीब है, इसका चित्रण है प्रयोगवाद के साहित्य के अंतर्गत। प्रयोगवादी कवि यथार्थवादी हैं, मतलब जैसा वास्तविक था ना उस समय वो ही दिखाया है, बढ़ा चढ़ा करके वर्णन नहीं किया है। वे भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं
तथा मध्य वर्गीय समाज की जड़ता, कुंठा, अनास्था तथा मानसिक संघर्ष के सत्य को उद्घाटित करते हैं। तो ये था आपका प्रयोगवाद। नया पॉइंट डालेंगे अब, नई कविता। नई कविता लिखें आप, नई कविता। लिखो, प्रयोगवाद का विकास ही, प्रयोगवाद का विकास ही कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ। प्रयोगवाद का विकास हुआ ना, वही क्या हुआ, कालांतर में आगे चल करके नई कविता के रूप में हुआ। लिखो, वस्तुतः प्रयोगवाद और नई कविता में कोई सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती है। मतलब प्रयोगवाद में और नई कविता में कोई सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती है। जैसे जैसे प्रयोगवाद को आगे बढ़ावा मिलता गया साहित्य के अंतर्गत, तो फिर नई कविता ने जन्म ले लिया। ठीक है विद्यार्थियों, अब आप पॉइंट डालेंगे, प्रयोगवाद एवं नई कविता के कवि। प्रयोगवाद एवं नई कविता के कवि। लिखो, प्रयोगवाद एवं नई कविता के कवि। ठीक है, ये पॉइंट डाल लें आप। अब मैं लिखवा रहा हूं, प्रयोगवाद एवं नई कविता के कवि कौन कौन हैं। लिखो, अज्ञे नेमीचंद जैन, नेमीचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर, गिरजा कुमार माथुर, गिरजा कुमार माथुर, गजानन माधव, मुक्तिबोध, मुक्तिबोध। इसके बाद में लिखो, भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, नरेश मेहता, रघुवीर साय, रघुवीर सहाय, शकुंतला, शकुंतला माथुर, शकुंतला माथुर। उतारें आप, शकुंतला माथुर। ये प्रयोगवाद एवं नई कविता के कवि हैं। लिख ले। इसके बाद में अपना नेक्स्ट पॉइंट चलेगा,
हाँ, लिखो आगे। इसको हटा दूं। छायावादोत्तर, छायावादोत्तर, छायावादोत्तर गद्य साहित्य, गद्य साहित्य मतलब छायावाद काल के, छायावाद काल के बाद कौन सा गद्य साहित्य, कौन कौन से गद्यकार हुए, तो उन्होंने कौन कौन सी गद्य रचनाएं की, कौन कौन सी गद्य विद्याओं का प्रारंभ किया, ये बात हम पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले नंबर 1 लगा करके लिखो नाटक। कौन कौन से नाटक लिखे गए और किसने लिखे, लिखो नंबर 1 लगा करके लिखो। छायावादोत्तर गद्य साहित्य के अंतर्गत नाटक लिखो। उपेंद्रनाथ आस्क पहले नाटककार हैं। उपेंद्रनाथ आस्क पहले नाटककार हैं जिन्होंने हिंदी नाटक को आधुनिक भावबोध के साथ जोड़ा। इसी क्रम में विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश आदि प्रमुख नाटककार हैं। इसके बाद में एकांकी नाटक कौन कौन से लिखे गए। छायावादोत्तर गद्य साहित्य में लिखना शुरू करें एकांकी नाटक। लिखो सन 1940 के बाद, सन 1940 के बाद एकांकी को स्वतंत्र विद्या माना गया। इस समय के प्रमुख एकांकीकार भुवनेश्वर रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, आस्क सेठ गोविंदास, जगदीश चंद्र माथुर। आगे उपन्यास के संदर्भ में लिखेंगे। प्रेमचंद के बाद हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद के बाद हिंदी उपन्यास कई मोड़ों से गुजरा। यह 1950 ईस्वी के दशक में फ्रायड एवं मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित रहा। सन 1960 ईस्वी के दशक में प्रयोगात्मक विशेषताओं से तथा उसके बाद आधुनिकतावादी विचारधारा से पोषित रहा। अब लिखो उपन्यासकार, है ना, इस काल के उपन्यासकार लिखें। उपन्यासकार कौन कौन थे इस युग में। जैनेन्द्र, अज्ञे, यशपाल, उपेंद्रनाथ आस्क
अमृतलाल नागर, वृंदावन लाल वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रांगे राघव आदि। रेणु ने आंचलिक उपन्यास लेखन प्रारंभ किया। उनका अनुसरण नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त आदि ने किया। इसके बाद में लिखो कहानी। कहानी लिखे। नई कविता में सादृश्य पर नई कहानियां विकसित हुई। इसमें भी कहानियों में इसमें भी प्रगतिवाद और मार्क्सवाद, उसका मोहभंग, मनोविज्ञान, मूल्यवाद, ग्रामांचल, युगीन तनाव आदि अनेक स्वर उभरे। नई कहानी के बाद अचेतन कहानी, अकहानी, साटोत्र कहानी आदि आंदोलन भी चले। आदि आंदोलन भी चले। अब देखना मुख्य कहानीकार। कहानीकार लिखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। यशपाल, इलाचंद्र जोशी, रेणु, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, कृष्णा सोबती, ज्ञानारंजन, रविंद्र कालिया, शिवानी, मनु भंडारी, राजकमल चौधरी। निबंध विद्या। इस समय की कौन कौन से निबंधकार हुए, कौन कौन से निबंध लिखे गए, लिखना शुरू करेंगे भाई फटाफट। शुक्ल जी के समीक्षात्मक निबंधों की परंपरा आगे बढ़ी। नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र, दिनकर, नगेंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, देवेंद्र सत्यार्थी, कुबेरनाथ राय, हरिशंकर परसाई आदि। इसके बाद में लिखो जीवनी साहित्य। जीवनी साहित्य लिखे। इस युग में जीवनी साहित्य का बहुमुखी विकास हुआ। लोकप्रिय नेताओं, संत महात्माओं, महापुरुषों, वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों, साहित्यकारों आदि से संबंधित जीवनियाँ प्रचुर मात्रा में लिखी गई। लिखो प्रमुख जीवनी लेखक। लिखो प्रमुख जीवनी लेखक, ऐसे लिखो रे। प्रमुख जीवनी लेखक कौन कौन से हुए? प्रमुख जीवनी लेखक छविनाथ पांडे, जैनेन्द्र कुमार, आनंद बदंत, कौशल्यायन, रामवृक्ष बेनीपुरी, बनारसी दास। नेक्स्ट लिखो आत्मकथा।
आत्मकथा। इस काल में आत्मकथाएं प्रचुर मात्रा में लिखी गई। श्याम सुंदर दास, हरिभाऊ उपाध्याय, राहुल सांकृत्यायन, वियोगी हरि, यशपाल, शांति प्रिय द्विवेदी, देवेंद्र सत्यार्थी, चतुर्सेन शास्त्री, सेठ गोविंदास, रामविलास शर्मा आदि। अगली विद्या है यात्रा व्रत। देखो कुछ यात्रा व्रत भी लिखे गए। कौन कौन से लिखे सुनना। इस समय यात्रा व्रत भी काफी लिखे गए। इस समय यात्रा व्रत भी काफी लिखे गए। यात्राव्रत लेखकों में सत्यदेव परिवारजक, कन्हैयालाल मिश्र, राहुल सांकृत्यायन, सेठ गोविंदास, पंडित नेहरू, अज्ञे, मोहन राकेश, काका कालेलकर आदि अनेक प्रबुद्ध जनों ने विविध यात्राओं के रोचक चित्र प्रस्तुत किए। आगे लिखो संस्मरण एवं रेखा चित्र। संस्मरण एवं रेखा चित्र है ना। छायावाद काल के बाद गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखा चित्र भी लिखे गए। तो लिखना शुरू करेंगे। इन विद्याओं में बनारसी दास चतुर्वेदी, श्री राम शर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, विनय मोहन शर्मा, शिव पूजन सहाय, सेठ गोविंदास, डॉक्टर नगेंद्र, कृष्णा सोबती, विष्णु प्रभाकर आदि ने उत्कृष्ट संस्मरण एवं रेखा चित्र लिखे। आगे लिखो सरस्वती एवं हंस पत्रिका का इसमें विशेष योगदान रहा। प्यारे विद्यार्थियों, आज के कक्षा में बस इतना ही। आगे की कक्षा में आगे नई बातें करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक्स यू प्यारे स्टूडेंट्स। धन्यवाद।